ओए 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 ओए। उठाइए ना, उठाइए ना। हेलो बाबू। सुनो जानू, मैं कुछ दिनों के लिए बिहार जा रही हूँ, अपना ध्यान रखना। ठीक है। आलू ले ले, टींडे ले ले, घिया ले ले, कद्दू ले ले, अदरक ले ले, चुकंदर ले ले, मूंगर ले ले, मटर ले ले, साग ले 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 ले। अब मुझे वीडियो रिकॉर्ड करते समय कोई नहीं टोकेगा। अब भाई वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। हेलो मित्रों, अगर दोस्तों जब भी आप कोई नया फोन लेने के लिए मार्केट में जाते हो या ऑनलाइन उसके बारे में सर्च करते हो तो आप उसका प्रोसेसर जरूर देखते होंगे। आप अपने मोबाइल में भी देखा होगा। इस मोबाइल का प्रोसेसर एप्पल का A12 प्रोसेसर है, ये वाला जो है सैमसंग का एक्जोनस प्रोसेसर है, ये वाला मीडियाटेक का हेलियो प्रोसेसर है, ये जो क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, या पता नहीं आपने और भी बहुत सारे प्रोसेसर देखे होंगे। लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता है कि प्रोसेसर क्या होता है। प्रोसेसर का इन जो प्रोसेसर है उनका नाम ऐसे क्यों पड़ा। प्रोसेसर के अंदर जो कोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, यानी कि जो क्वाड कोर, ड्यूल कोर, ऑक्टा कोर वो वाले क्या होते हैं। प्रोसेसर के अंदर जो नैनोमीटर टेक्नोलॉजी होती है वो क्या होती है, और जो प्रोसेसर के अंदर जो क्लॉक स्पीड आती है जो गीगाहर्ट्ज के अंदर। आपने ये भी देखा होगा कि इस मोबाइल का जो गीगाहर्ट्ज है 1.5 है या इस मोबाइल का 2.2 गीगाहर्ट्ज है। तो वो सारा का सारा हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। लास्ट में आप ये भी पता लगा सकते हो कि आपके मोबाइल के लिए सबसे बेस्ट प्रोसेसर कौन सा रहने वाला है। दोस्तों अगर ये सारा कुछ आपको जानना है तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़ने वाले हैं तो मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, आप ये वीडियो छोड़ के चले जाइए, अपना टाइम वेस्ट मत करिए, बाकी आपकी मर्जी। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों आपने अपने मोबाइल के अंदर कुछ कमांड देते हो। फॉर एग्जांपल के लिए आपने गूगल क्रोम पे कुछ सर्च किया, आपने गूगल क्रोम के अंदर कुछ सर्च किया, सर्च करने के बाद में उसका रिजल्ट निकल के सामने आया। तो ये जो प्रोसेस हुआ आपके टाइप करने से लेकर वापस से जो रिजल्ट निकल के आया, तो जो मोबाइल के अंदर जो प्रोसेस हुआ वो प्रोसेसर की वजह से हुआ। यानी कि ये कहें कि जो प्रोसेसर जो होता है, किसी भी काम आप मोबाइल के अंदर करते हो उसको एग्जीक्यूट करता है, उसको पूरा करता है, वही प्रोसेसर होता है। दोस्तों इन जो कंपनीज को जो प्रोसेसर को कुछ कंपनीज बनाती है, तो कंपनीज क्या करती है, इनसे पहले जो प्रोसेसर जो बनाती है उनके पहले अपना नाम जोड़ देती है। जैसे न्यूटन ने गति के नियम बनाए थे तो पहला उसने क्या जोड़ दिया, न्यूटन की गति का नियम, उसने अपना नाम जोड़ दिया था। वैसे ही इन कंपनीज जो है, ये जो कंपनीज है अपना जो प्रोसेसर बनाती है उससे पहले अपना नाम जोड़ देती है। फॉर एग्जांपल के लिए ये जो है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, ये जो है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है। तो इस जो प्रोसेसर को जो बनाने वाली कंपनी है वो क्वालकॉम हो गई। तो अब उसके आगे क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 845, तो ये उसके बाद में अपनी सीरीज चलाते हैं। जैसे न्यूटन की गति का पहला नियम, उसके बाद में उन्होंने चलाया न्यूटन की गति का दूसरा नियम। तो उन्होंने कुछ उसमें कुछ और खोज की, तो उसके बाद में उन्होंने क्या करा, उसमें कुछ ऐड कर दिया, उन्होंने अपनी एक सीरीज चलाती। तो वैसे ही क्या करते हैं, क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 865, पहले की क्या चलाया 845, उसका कुछ एडवांस वर्जन आया तो 865। तो वैसे ही ये अपना नाम उसमें कुछ ऐड कर देते हैं, उसमें वैसे ही ये सीरीज चलाते हैं। तो ये तो बात हो गई उनके नामकरण की, प्रोसेसर की अपने बात कर ली। अब बात करते हैं जो कोर्स होते हैं। दोस्तों मान लीजिए मैं एक प्रोसेसर हूँ, मान लीजिए मैं एक प्रोसेसर हूँ। अब मेरे पास में क्या है, दो हाथ हो गए, यानी कि ये मेरे पास दो हाथ हो गए, तो मेरे पास में ये दो कोर हो गए। तो ये जो प्रोसेसर होगा ड्यूल कोर प्रोसेसर हो जाएगा। अगर मेरे पास सिर्फ सिंगल हाथ हो तो ये सिंगल कोर प्रोसेसर हो जाएगा। अगर मेरे पास में चार कोर हो गए, मतलब चार हाथ अगर मेरे पास में है तो मैं क्वाड कोर प्रोसेसर हो जाऊंगा। अगर मेरे पास में 8 कोर हो जाएंगे तो मैं एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर हो जाऊंगा। अगर मेरे पास में 10 हाथ होंगे मेरे जो प्रोसेसर, अगर मेरे पास में 10 हाथ हो गए तो मैं डेका कोर प्रोसेसर हो गए। लेकिन अब ये बात होती है, ये जो कोर जो होता है वो काम क्या करता है, प्रोसेसर के लिए क्या काम करता है, मोबाइल के लिए क्या काम करता है। जैसे आपने सिंपल सा आपने एक मोबाइल के अंदर कुछ काम किया, यानी कि आपने जैसे कुछ अलार्म सेट किया, तो ये जो छोटा सा काम है तो ये तो मैं एक हाथ से भी कर सकता हूँ, यानी कि छोटा सा जो काम है एक सिंगल कोर प्रोसेसर भी कर सकता है। लेकिन अगर आपको कुछ कैलकुलेशन, कुछ थिंकिंग प्रोसेस आपको मोबाइल से करवाना है तो इसमें क्या करना, थोड़ी सी ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी, थोड़ा सा मुझे ज़्यादा सोचना पड़ेगा, प्रोसेसर को ज़्यादा सोचना पड़ेगा, तो थोड़ी सी ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा। और उसके लिए मुझे थोड़ा सा, मेरे दोनों हाथ है वो मुझे थोड़ा सा, अगर मुझे कैलकुलेशन है तो दोनों मुझे हाथ चलाने पड़ेंगे। मतलब इतना जो अगर काम हुआ सिंगल कोर से नहीं हुआ तो मुझे थोड़ा ज़्यादा पावर लगाना पड़ेगा। तो ये तो हो गई ड्यूल कोर की बात, हो गई ड्यूल कोर प्रोसेसर हो गई, ठीक है। अगर बात आती है क्वाड कोर की प्रोसेसर, अगर मान लीजिए कुछ मुझे वीडियो गेम्स खेलना है, अगर मेरे हाथों से मुझे मतलब फुटबॉल अगर मुझे खेलनी है तो मेरे हाथ पाँव मतलब चारों मेरे हाथ दोनों पैर और दोनों हाथ मुझे चलाने हैं, तो मेरे जो चारों जो चीज़ें हैं वो काम में आने वाली है।
तो इसका मतलब मुझे मेरे चारों जो कोर है वो काम करने पड़ेंगे, चारों कोर को काम करना पड़ेगा। तो मोबाइल के अंदर भी जो ऐसे जो होते हैं जो हायर पावर के होते हैं, यानी कि वीडियो एडिटिंग हो गई, कुछ वीडियो एडिट करना हो गया, गेम्स खेलना हो गया, तो वहां पर आपका जो क्वाड कोर प्रोसेसर है वो वहां पे काम आएगा। अब बात आती ऑक्टा कोर प्रोसेसर की। तो ऑक्टा कोर प्रोसेसर में क्या होता है, 8 कोर होते हैं। तो इसमें भी क्या होता है, जैसे आपने कुछ मल्टीटास्किंग जैसे आपने प्रोसेस करते हो मोबाइल के अंदर, मतलब बार बार अपनी मोबाइल ऐप्स है जो चेंज करते हो, जैसे एक में आपने गेम चला रखा है, एक पे व्हाट्सएप चला रखा है, एक पे फेसबुक चला रखा है, तो जो सिंगल टाइम पे अलग अलग जो टास्क जो होते हैं, जो मल्टीटास्क जो होते हैं, वो जो है ज्यादा कोर वाला इंसान कर पाएगा। कैसे, जैसे कर लेगा, मैनेज कर लेगा, लेकिन आपका जो काम है वो फटाफट से पूरा कर देगा। यानी कि आपने पहले व्हाट्सएप पे कोई मैसेज सेंड किया, फिर आपने उसको मिनिमाइज किया, उसके बाद फेसबुक को किसी को सेंड किया, फिर आपने उसको मिनिमाइज किया और बीच में गेम खेलने लगे। तो ये सारे के सारे तो ऐसे जो काम होते हैं, बार बार आप मोबाइल की जो एप्स है उनको मिनिमाइज करके दूसरी एप्स खोलते हो, तो वहाँ पे ज़्यादा कोर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो वहाँ पर आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर की जरूरत होती है। अब बात की आती है कि जो ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, क्या जो क्वाड कोर प्रोसेसर उससे दुगना काम कर पाएगा, क्योंकि उसमें तो क्वाड कोर में तो 4 कोर होते हैं और जो ऑक्टा कोर है उसमें 8 कोर होते हैं, तो मतलब दुगना है। तो दोस्तों इसका आंसर नो, क्योंकि दोस्तों 2 गुणे तो इसमें कोर हो गए, 8 कोर हो गए, लेकिन वो उतना एफिशिएंट नहीं रहेगा। लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ेगी, ज्यादा काम उसके पास में आ जाएगा, तो ऑक्टा कोर कैसे जैसे उसको क्या करेगा, मैनेज कर लेगा, लेकिन वहीं जो क्वाड कोर प्रोसेसर उसको मैनेज नहीं कर पाया। तो यहाँ से एक चीज निकल के आती है कि जो ड्यूल कोर से ज्यादा जो ऑक्टा कोर है वो ज्यादा एफिशिएंट होता है, लेकिन उसको ज्यादा पावर की खपत करनी पड़ती है। पावर का मतलब क्या हो गया, ज्यादा वो क्या है, अपनी जो बैटरी है उसको ज्यादा कंज्यूम करेगा, या फिर उसमें थोड़ी सी हीटिंग की जो प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि इसमें सारे जो कोर है वो काम कर रहे हैं। तो ये बात हो गई कोर की। दोस्तों जो कोर होते हैं उनमें लाखों करोड़ों ट्रांजिस्टर होते हैं, यानी कि जो कोर है वो ट्रांजिस्टर से बने हुए रहते हैं। अब यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर के बीच में जितनी दूरी कम रहती है, यानी कि उनकी लेंथ जितनी कम रहती है, उतने ही ज्यादा वो पावर कम कंज्यूम करते हैं और उतने ही जो है फटाफट से वो रिस्पॉन्ड करते हैं। अब यहाँ पे ये बात आती है, यहाँ पे जो इनकी जो लेंथ है या इनका जो गैप है वो नैनोमीटर में होता है, और यही उनका है जो नैनोमीटर टेक्नोलॉजी होती है। आपने देखा होगा कि ये वाला जो प्रोसेसर है 7 नैनोमीटर पे बेस हो गया, ये वाला 12 नैनोमीटर पे, ये वाला 10 नैनोमीटर पे। तो ये वाला जो है जो नैनोमीटर जो होता है ट्रांजिस्टर की जो लेंथ, या ये कहें जो ट्रांजिस्टर के बीच में गैप होता है, वही वो डिनोट करता है। दोस्तों अभी जो लेटेस्ट जो प्रोसेसर चल रहा है वो 7 नैनोमीटर बेस चल रहा है। तो उसमें जो सबसे पहले जो वर्ल्ड का सबसे पहले जो बनाया था हुआई ने क्रीम प्रोसेसर बनाया था जो 7 नैनोमीटर पे बेस था। वहीं एप्पल का जो A12 प्रोसेसर है वो भी 7 नैनोमीटर पे बेस है। वहीं जो क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन का 865 जो प्रोसेसर है वो भी नैनोमीटर पे 7 नैनोमीटर पे बेस है। दोस्तों अगर आपके पास में 2 मोबाइल है जिसमें पहले वाले में कम कोर वाला प्रोसेसर है और दूसरे मोबाइल में ज्यादा कोर वाला प्रोसेसर है, तो उन दोनों में आप सबसे बेस्ट वाला प्रोसेसर कौन सा है वो कैसे पता लगाओगे, इसके लिए कुछ चीजें देखते हैं। पहला कि उस प्रोसेसर को बनाने वाली कंपनी कौन सी है, उस प्रोसेसर का जो है डिजाइन है वो कौन सी कंपनी ने किया है, उस मोबाइल फोन की रैम कितनी है, और उस मोबाइल में जो है प्रोसेसर और जो क्लॉक स्पीड है उन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा है। दोस्तों बाकी सारी चीजें अपन ने देख ली है, तो वो जो साइकिलिंग स्पीड है वो अपने नहीं देखा, तो वो मैं आपको बताता हूँ। अगर दोस्तों आपने कुछ मोबाइल में कुछ कमांड दिया, अगर आपने कुछ उससे कुछ प्रोसेस करवाया, तो वो जो प्रोसेसिंग जो साइकिल होता है वो कितनी दर से कौन से रेट से वो कंप्लीट होता है, वही क्लॉक स्पीड होती है। दोस्तों जो क्लॉक स्पीड है उसको मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में मापते हैं। दोस्तों मेगाहर्ट्ज में क्या होता है, 10 की पावर 6 हर्ट्ज, यानी कि 1 मिलियन जो साइक्लिंग प्रोसेस है वो 1 सेकंड के अंदर कंप्लीट होता है। वहीं 1 गीगाहर्ट्ज के अंदर क्या होता है, 10 की पावर 9 हर्ट्ज, यानी कि 1 बिलियन जो प्रोसेसिंग साइकिल है वो 1 सेकंड के अंदर ही कंप्लीट हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये जो प्रोसेसिंग साइकिल है वो, यानी कि जो गीगाहर्ट्ज वाली जो टेक्नोलॉजी होती है, जो 1.2 गीगाहर्ट्ज, 2.2 गीगाहर्ट्ज, 1.5 गीगाहर्ट्ज, तो ये आपको समझ में आया होगा। तो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कुछ रैंकिंग के आधार पर जो प्रोसेसर है उनको रैंकिंग के आधार पर उनको कैटेगराइज करा है। तो आप वहां पर अगर किसी 2 जो प्रोसेसर है उनको कंपेयर करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन देखिए, वहां पे मैंने जो पॉपुलर जो प्रोसेसर है उनको रैंकिंग के आधार पर उनको ऊपर नीचे किया है। वहां पे आप देख सकते हो कि ये वाला जो प्रोसेसर है इससे बढ़िया है, या ये वाला प्रोसेसर इस वाले से बढ़िया है, तो मैंने वहां पे रैंकिंग दी, वहां पे आप देख सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। उठाइए ना।
हाँ बाबू। सुनो, यहाँ पे हमारे मोहल्ले में एक कोरोना मरीज आ गया, इसलिए मैं आज ही वापस आ रही हूँ।